अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हमराज अब सैम अहमद के मुलाजमीन तक पहुंच चुका है। उसके मुलाजिम को पैसे देता है और मुखबरी करवाता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या हाँ जा रहे हैं। तभी तो उनके पहुंचने से पहले ही ये उस जगह पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से सारा काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, डर चुकी है, खौफो हरास बढ़ता जा रहा है। इस बात को जब अहमद ने फील किया तो वो अपने बाप से और सारा के बाप से बात करते हुए इंस्पेक्टर तक पहुंच जाता है और यहाँ पर कंप्लेन करता है कि सैम उनकी ज़िंदगी में उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे में सैम को ज़रूर वार्न करना चाहिए। अब तो सैम गिरफ्तार होकर ही रहेगा। दूसरी तरफ सैम अपने वकील के पास भी जाता है इस केस को रीओपन करवाने के लिए, लेकिन वकील कह देता है कि जब अदालत ने फैसला सुना दिया तो केस रीओपन नहीं हो सकता, मेरे हाथ बन चुके हैं। तो यहाँ पर सैम कहने लगा, आपके हाथ बंद चुके हैं लेकिन मेरे हाथ तो खुले हैं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, कानून से बालातर होकर ही करूँगा और देखिएगा इंसाफ लेकर दिखाऊंगा आपको। लेकिन ये तो अब सैम की गलत फहमी है, बल्कि खुश फहमी रह गई, क्योंकि अब जो मुकदमा दर्ज हुआ सैम के खिलाफ तो घर से आकर पुलिस पकड़ कर ले गई और सैम की माँ बेचारी क्या ही कर सकेगी। अब मिशा को बुलाएगी और यहाँ पर मिशाल ही इनके साथ रहेगी, इन्हें तसल्ली देगी। दूसरी तरफ साहिम जो कि हवालात पहुँच चुका है, उसकी बस ये खुशफहमी थी कि वो वहाँ पर जाएगा और अमारा की वजह से उस पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अमारा तो देखती रह गई और साहिम को बुरी तरह से मारा पीटा गया। अब यहाँ पर अमारा चाहकर भी कुछ ना कर पाई। इंस्पेक्टर ने अमारा को साफ अल्फाज में बता दिया कि ये तभी रिहा हो सकता है जब हमें रिटर्न फॉर्म में ये लिख कर देगा कि आइंदा ये उन लोगों को हरास नहीं करेगा, उन लोगों को खौफो हरास में मुब्तला नहीं करेगा, ना ही उनका पीछा करेगा, बल्कि उन्हें आज़ादी से ज़िंदगी जीने देगा। अब अमारा समझ चुकी है कि कानून यही चाहता है तो फिर यही होगा। अब ऐसे में वो साइम को समझाने की कोशिश करती है कि कानून को अपने हाथों में मत लो और बहुत से तरीके हैं इंसाफ लेने के, लेकिन इस तरह से इंसाफ नहीं मिल सकता। लेकिन साइम है कि उसकी अकल में कोई बात नहीं चाहती। अब यहाँ पर साइम हमारा के कहने पर रिटर्न फॉर्म में ये लिख कर तो दे ही देगा कि वो उस फैमिली को अब डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन खैर ऐसा नहीं हो सकता। ये उस फैमिली को फिर से डिस्टर्ब करेगा, सारा को फिर से परेशान करेगा। लेकिन फ़िलहाल कुछ दिन के बाद जब ये रिटर्न फॉर्म में लिख कर देगा तो यहाँ से रिहा हो जाएगा। दूसरी तरफ सारा जो काफ़ी परेशान है अपनी माँ से मिलने आई और कहने लगी, मम्मा मैंने सोचा है उसकी माँ से जाकर मिलती हूँ, मिन्नत करती हूँ और बताती हूँ कि मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, प्लीज़ अपने बेटे को समझाइए, वो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में मुझे डिस्टर्ब ना करे, मुझे चैन से जीने दे। ऐसे में बाप बताता है कि अब इस सब की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि साइम इस वक्त हवालात में है जेल की सलाहों के पीछे। अब तो यहाँ पर सारा काफ़ी रिलैक्स हो गई और अपनी शादी के बाद शायद पहली बार वो ऐसे रिलैक्स हुई। अब कुछ अरसा तो अहमद और सारा एक साथ गुजारेंगे, काफ़ी अच्छा वक्त गुजारेंगे और यही वो दिन है जब सारा उम्मीद से हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी और जब उसका बच्चा होगा तो साइम हॉस्पिटल से ही बच्चा लेकर फरार हो जाएगा। इस तरह से इन्हें टॉर्चर करेगा, इन्हें अजियत देगा, यानी कि किसी भी सूरत में इनका पीछा नहीं छोड़ेगा।